उत्तर प्रदेश की राजनीति में मंगलवार का दिन बहुजन समाज पार्टी के लिए ऐतिहासिक रहा। लखनऊ का रमाबाई मैदान 18 साल बाद एक बार फिर मायावती की महारैली का साक्षी बना। वही मायावती जिन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में सत्ता, संघर्ष और सामाजिक सम्मान को एक साथ परिभाषित किया है। काशीराम परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर आयोजित यह केवल रैली श्रद्धांजलि का मंच नहीं थी, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीतिक उद्घोषणा थी। मायावती मंच पर पहुंची तो पूरा मैदान बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद और काशीराम अमर रहे के नारों से गूंज उठा। भीड़ का आकार, नारे की तीव्रता और मायावती के चेहरे का आत्मविश्वास, सब कुछ इस बात का संकेत दे रहा था कि बसपा अपनी जमीन वापस पाने की कोशिश में अब पूरी ताकत से उतर चुकी है। मायावती ने अपने संबोधन की शुरुआत सीधे, सटीक और दृढ़ अंदाज में की। उन्होंने साफ कहा कि बहुजन समाज पार्टी 2027 का विधानसभा चुनाव किसी भी दल के साथ गठबंधन में नहीं, बल्कि अकेले लड़ेगी। ये घोषणा उनके पुराने तेवरों की याद दिलाती है, जब 2007 में उन्होंने अकेले दम पर पूर्ण बहुमत हासिल कर उत्तर प्रदेश में बहुजन शासन की सबसे सशक्त तस्वीर पेश की थी। मायावती ने अपने भाषण में समाजवादी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस तीनों पर एक साथ निशाना साधा, लेकिन अंदाज अलग अलग रहा। समाजवादी पार्टी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि जातिवाद की जड़ें सपा ने ही गहरी की हैं। जब सत्ता में रहते हैं तो न उन्हें काशीराम जी याद आते हैं, न पीडीए। सत्ता से बाहर होते ही बहुजन समाज की चिंता उन्हें दिखाने लगते हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि मायावती ने यह सवाल भी उठाया कि अगर समाजवादी पार्टी वास्तव में काशीराम का सम्मान करती है तो उन्होंने सत्ता में आते ही काशीराम का नगर नाम क्यों बदल दिया। मायावती के इस सवाल में केवल राजनीतिक आरोप नहीं, बल्कि बहुजन स्वाभिमान का दर्द झलक रहा था। भाजपा के प्रति उनका रुख सरकार की सराहना करते हुए कहा कि मौजूदा सरकार ने बसपा शासनकाल में बनाए गए स्मारक स्थलों और पार्कों के रखरखाव में टिकट से मिलने वाली राशि का सही उपयोग किया है। मायावती ने कहा कि सपा सरकार ने इस धनराशि को दबा कर रखा और एक पैसे भी स्मारकों पर खर्च नहीं किया, लेकिन योगी सरकार ने पत्राचार के बाद सकारात्मक रुख अपनाया और स्थलों के रखरखाव में राशि लगाई है। उन्होंने कहा कि इसलिए हमारी पार्टी उनकी आभारी है और ये बयान राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था। इसमें भाजपा की आलोचना के बीच एक नियंत्रित स्वीकार्यता झलक रही थी, जो भविष्य की रणनीति का संकेत भी हो सकती है। कांग्रेस पर वार करते हुए मायावती ने कहा कि आजादी के बाद सबसे पहले दलितों और पिछड़ों के साथ अन्याय कांग्रेस ने किया। उन्होंने याद दिलाया कि काशीराम के निधन के बाद ना तो कांग्रेस ने सपा ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया। इससे इन दलों की सोच और भावना का साफ पता चलता है। मायावती ने कहा कि यह बयान कांग्रेस की ऐतिहासिक भूमिका पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है और बहुजन राजनीति को एक स्वतंत्र विचारधारा के रूप में परिभाषित करने की कोशिश करता है। मायावती ने उन अफवाहों को भी सिरे से खारिज किया जिनमें कहा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान बसपा में शामिल होने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी बातें केवल राजनीतिक भ्रम फैलाने के लिए की जाती हैं। मैं कभी छिपकर नहीं मिलती, जब मिलती हूं तो खुलकर मिलती हूं। उन्होंने कहा कि यह बयान उनके नेतृत्व की पारदर्शिता और आत्मविश्वास का प्रतीक था। रैली में मायावती के साथ उनके भतीजे और बसपा के राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद भी मंच पर मौजूद रहे। आकाश ने अपने भाषण में कहा कि 2027 में बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर सर्वजन हिताय सुखाय की सरकार बनाएगी। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रेरित करते हुए कहा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और काशीराम के सपनों को पूरा करने का यही समय है। उनके शब्दों ने युवाओं और संगठन दोनों में ऊर्जा भर दी। रामाबाई मैदान में उमड़ा जनसैलाब ये दिखा रहा था कि बसपा की पकड़ अब भी कमजोर नहीं हुई है, बस उसे दिशा और उत्साह देने की जरूरत है। मायावती ने उसी दिशा की नींव इस रैली से रखी है। ये रैली केवल शक्ति प्रदर्शन नहीं थी, बल्कि एक राजनीतिक पुनर्स्थापना का प्रतीक थी, जहां बहुजन विचारधारा फिर से ये भीड़, मायावती का आत्मविश्वास और आकाश आनंद की अगली पीढ़ी वाली मौजूदगी, तीनों मिलकर ये संदेश दे रही हैं कि बसपा 2027 के चुनाव को सिर्फ एक मुकाबले के रूप में नहीं, बल्कि अस्तित्व और अस्मिता की पुनरावृत्ति के रूप में देख रही है। और ये रैली बताती है कि मायावती अब भी वही नेता हैं जो विरोधियों के साथ ही नहीं, हालात के खिलाफ भी खड़ी रही हैं।